जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट नोट नहीं लिए है, फ्री पीडीएफ नहीं लिए है, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अब आपको पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट मिल जाएगा, ठीक ना। तो भैया, अब अगर 12th के स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर मैसेज कीजिएगा, पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट मिलेगा। चलिए, हम आज से चालू कर रहे हैं द 10 मिनट्स हो। कहने करते 10 मिनट में आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कुछ कुछ पार्ट हम कहीं से कट करके लाएंगे कोई भी सब्जेक्ट से और आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलिए भैया, इसी सिलसिला में आज हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं और मैथ में वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। और वेक्टर में आपको बताते हैं कि यहाँ से समझ लीजिए, आपका 5 नंबर पक्का है तो पक्का, मैंने थंबनेल पर लिख भी दिया है। तो भैया, ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, वेक्टर में दो गो गुणनफल पढ़ना पड़ता है। कहने का अर्थ है, एगो डॉट प्रोडक्ट पढ़ना पड़ता है जिसे अदिश गुणनफल कहते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे, यानी कि अदिश गुणनफल। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसे सदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक ना, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। समझ गए ना, इन दोनों का नाम है। तो होता क्या है भैया, हमको ये बताइए। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट कहने का अर्थ है डॉट, बुनका देख रहे हैं ना, तो बुनका को डॉट बोलते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर है, वो बी वेक्टर है, और डॉट के साथ रहेगा ना, तो आपको फार्मूला फाइनली निकल के आएगा ए बी cos थीटा। समझ में आ गया। लेकिन जब ए वेक्टर या बी वेक्टर क्रॉस के साथ रहेगा, इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका साइन इसका फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा होता है। ये बात को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक ना, पूछता है। अच्छा, अब इसके बाद एक बात यहाँ तक आप समझिए थोड़ा सा। ये तो आपको मालूम होगा कि ये जो अर्थ का वर्टिकल होता है उसे एक एक्सिस कहते हैं कि ना। अच्छा, एक्स एक्सिस को आई कैप द्वारा डिनोट करते हैं। ये आई वेक्टर कह लीजिए, आई कैप कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आई वेक्टर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो अथी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, उसे जे कैप द्वारा डिनोट करते वाई को, और जेड को के द्वारा। यहाँ तक करते तो आपको पता ही होगा ये वाला। चलिए, यहाँ से एकदम आपका ऑब्जेक्टिव आता है मेरे भाई। तो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर दो गो सेम कहने करते आई डॉट आई करना है, तो आई डॉट आई करना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये वो हम देखिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा नीचे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमको क्या करना है मेरे भाई, आई डॉट आई करना है। तो पहले बताइए, आई डॉट आई करना है, तो आई डॉट आई का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो फार्मूला क्या लगाना पड़ता है, डॉट फार्मूला लगाना पड़ता है ए बी cos थीटा। तो ए ओ के जगह पर आई ए है और बी ओ के जगह पर आई ए है ना। तो चलिए, इसको हम लिख लेते हैं। अच्छा, आई का वैल्यू है कितना, एक है, कहला ना कुछ बगल में, तो एक है, एक ओकरा बाद गुना, अब बगल में कितना है, एक है ना। अच्छा, यही कहने कर गुणे लिख दीजिए। और उसके बाद दोनों में फार्मूला में क्या लगाना है, cos थीटा लगाना है, तो यहाँ पर cos थीटा लगा दीजिए। लेकिन थीटा का वैल्यू कितना है, तो देखिए ना, आई 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 ये है और फिर आई है। कहने करते एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो कहने करते इसको हम लिख सकते हैं कि cos 0 डिग्री। आई का वैल्यू एक लिख दिए, इस आई का वैल्यू एक लिख दिए, और दोनों एक्स आई है, इसलिए एंगल बन रहा है 0, तो 0 लिख दिए। अच्छा, एक गुने एक, ये बताइए cos थीटा, cos 0 का वैल्यू कितना, एक। तो एक गुने एक बराबर एक हुआ है ना। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब दो गो सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में रहे ना, तो इसका वैल्यू एक ही आएगा। ये दो गो जे सेम है ना, तो इसका वैल्यू एक ही आएगा। ये दो गो के सेम है ना, तो इसका वैल्यू एक ही होगा, याद कर लीजिएगा। और दो गो अलग अलग रहे, चलिए दो गो अलग अलग ओकरो हम कह के दिखा देते हैं कोई एग्जाम्पल के। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए एगो आई ले लिए और एगो ले लिए, कौन सी ले लिए, जे ले लिए ना। अब इसका वैल्यू क्या आएगा हमको ना पता है, लेकिन निकालते हैं। चलिए, तो अपनी निकालते हैं आई। अब पहले तो आई का वैल्यू है कितना, एक है। चलिए, यहाँ पर जे का वैल्यू कितना है, एक है। अब फार्मूला डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला में क्या होता है, वहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे कि क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो cos लगा दीजिए। और थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए, ये आई या है, यहाँ पर देख रहा है आई या है, और जे कहाँ है, जे या है। कहने का अर्थ दोनों के बीच में कितना का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर cos कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री। चलिए, इसको तरह सोल्यूशन करते हैं। तो एक गुने एक, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो एक गुने एक 0 बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 0। कहने का अर्थ है कि जब दो गो अलग अलग मेरे भाई, अगर दो गो अलग अलग वेक्टर के जे चाहे जे के अलग अलग रहे और डॉट प्रोडक्ट में रहे, तो उसका वैल्यू 0 होगा मेरे भाई। जिसको समझ में आ गया कि ना। तो पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक सवाल आप जब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 2i इंटू 3j इसका वैल्यू कितना होगा, 2i इंटू 3j का वैल्यू कितना होगा, हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। ये आप पे छोड़ दिए। चलिए, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, क्योंकि हमको 10 मिनट में ही कवर करना है। 10 मिनट तो इसका नाम ही है। चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल करना है, इसमें साइन थीटा होता है। तो सुनिए, इसमें ऐसे नहीं करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक सर्किल पार दिए ना, हम यहाँ पर सर्किल लिख दिए हुए। इस सर्किल का आपको ध्यान रखना है। अगर इस सर्किल के डायरेक्शन में चल रहा है,
तो मान लीजिए अगर एकड़ एकड़ गुना करला दिला रहेगा तो एकर आंसर ई होगा। अगर मान लीजिए आई जे का गुना करने के लिए आंसर दिया रहेगा तो आंसर क्या होगा। अगर के आई का गुना करने के लिए दिया रहेगा तो आंसर जे होगा। अगर जे आई का आंसर गुना करने के लिए तो आंसर क्या होगा। यानी कि जो दो दिया रहेगा बच जाएगा, आंसर वही होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। लेकिन आपको देखना है प्लस में कि माइनस में। तो जो तीर है ना, तीर के दिशा में रहेगा तो प्लस में, और तीर के विपरीत दिशा में रहेगा माइनस में, क्या ना। तो चलिए यहाँ पर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, तो इतना समझ लीजिए कि आई आ चुका है, जे आ चुका है, तो यहाँ पर के आने वाला है। लेकिन के प्लस में आएगा कि माइनस में, पहले देख लेते हैं। आई आया, यहाँ पर जे है, यहाँ पर के, यानी कि तीरे के दिशा में जा रहा है। इधर जाएगा तो तीर के दिशा हुआ, तीरे के दिशा में आई जे के, तो ये प्लस से रहेगा। लेकिन इसको देखिए, इसको देखिए, आई देखिए और के देखिए। तो आई आ चुका है, के आ चुका है, तो आंसर तो जे होगा। लेकिन प्लस में कि माइनस में ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई है और यहाँ पर के है। ये तीर के दिशा एने है, लेकिन ये उल्टा आ रहा है, तो उल्टा आ रहा है तो माइनस में ले लीजिए ना। समझ में आया कि ना। चलिए इसको देखिए तक ध्यान से, जे आ के, जे के आ गया तो आंसर तो आइए होगा, ये तो समझ लीजिए। लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो जे आ के न तीरे के दिशा में, तीरे के दिशा में ना, तो प्लस रहेगा। लेकिन इसको देखिए, के और आई, के आई, तो देखिए यहाँ पर के है, यहाँ पर आई है, तो बच गया कौन, बचा है जे, तो आंसर तो जे होगा। लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो के आई जे, यानी तो तीरे के दिशा में तो प्लस से रहेगा। लेकिन बताइए तो इसको बताइए तो के क्रॉस आई, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एगो के है और एगो आई है। तो पहले सॉरी यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे थे, आई क्रॉस आई सॉरी यहाँ पर लिखते हैं जे क्रॉस आई। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो जे आ गया, आई आ गया, तो आंसर तो क्या होगा। लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो देखिए जे या है, आई या है, उल्टा जाने का प्रयास कर रहा है, तो माइनस में। समझ में आया कि ना, बताइए। तो भैया जितना हम फार्मूला यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको याद रखना है कि आई करो आई का वैल्यू जब दो गो सेम वेक्टर गुना होते एक होता है, अलग अलग गुना हो तो जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट में दोनों का वैल्यू, दोनों को डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों का वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा पूरा। और कैसे गुणनफल करता है, अगर तीर के दो गो गुना कर क्रॉस प्रोडक्ट हो, गुना करने के लिए अगर दिशा में हो, तो जो दो गो गुना करने के लिए जो बच जाए तीसरा का आंसर वही होगा। लेकिन तीर के दिशा में तो प्लस, बिना तीर के उल्टा आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो चलिए एक आपके वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम अब लेकिन 10 मिनट में हम पूरा प्रयास करेंगे, लगभग 10 मिनट का ही वीडियो बने और उसमें पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो भैया अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट पेज पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सही भाई को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस प्रकार के वीडियो आपको हर सुबह का मिलता रहेगा और आप लोग बताइएगा कि मिलना चाहिए कि नहीं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल।